दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहां के लोग आज़ाद होकर भी कैद से बदतर ज़िंदगी गुजारते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर एक इंसान गलती करे और उसे सज़ा मिले, ये बात तो समझ में आती है और लगभग दुनिया के हर मुल्क का यही कानून है कि जो करता है भरना भी उसी को पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर गलती आप करें और उसकी सज़ा आपके 3 पीढ़ियों तक यानी बाप, दादा और बेटे सभी को मिले। दोस्तों, ज़्यादा हैरान मत होइए। इस देश के क्रूर तानाशाह किम जोंग उन ने अपने देशवासियों के लिए ऐसे ऐसे खतरनाक कानून बना रखा है जिसे सुनकर आपका हैरान होना लाजमी है। देखने में भले ये मासूम लगता है, लेकिन इस भोले भाले चेहरे के पीछे ये आदमी पूरा दरिंदा है। मासूम सा दिखने वाला ये आदमी इतना सनकी है कि ये वही करता है जो इसके मन में आता है और कोई इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाता, क्योंकि किम जोंग उन के खिलाफ आवाज़ उठाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। अमेरिका जैसे पावरफुल देश से दुश्मनी मोल लेने से पहले कोई भी देश 100 बार सोचेगा, लेकिन लगभग 2.5 करोड़ आबादी वाले इस देश के तानाशाह अमेरिका से भी नहीं डरता। यह अमेरिकी राष्ट्रपति को कुत्ता तक कहने से भी पीछे नहीं हटता। ये सीधा कहता है, अगर अमेरिका ने ज़्यादा इधर उधर करने की कोशिश की तो हमारे पास ऐसे ऐसे बॉम्ब और मिसाइल है जिसके ज़रिए हम यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बनाकर मिनटों में उड़ा सकते हैं। भले इस देश की जनता एक एक दाने को तरस रही हो, हर साल लाखों लोग भूख की वजह से मर रहे हों, लेकिन इन सब बातों से इसे कहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ये आदमी तो सिर्फ नए नए बॉम्ब और मिसाइल बनाने के पीछे पड़ा है और इसीलिए 2011 में गद्दी संभालने से लेकर अभी तक ये कई न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुका है। यहाँ के लोग यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया से बिल्कुल अनजान हैं। यहाँ मनोरंजन के नाम पर कुछ सरकारी चैनल हैं जिसे लोग देखते हैं और इन चैनलों पर वही दिखाया जाता है जो यहाँ का तानाशाह चाहता है। यहाँ इंटरनेट चलाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। इंटरनेट चलाने के लिए कुछ ख़ास लोगों को ही परमिशन है और ये ख़ास लोग भी यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ की सरकार की तरफ से सिर्फ 28 वेबसाइट विजिट करने की परमिशन है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश में सिर्फ 605 लोग ही इंटरनेट चला सकते हैं। विदेशी फिल्में देखने और म्यूज़िक सुनने पर है पूरी तरह से पाबंदी। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर चोरी चुपके आपने यहाँ विदेशी फिल्में या गाने सुन लिया तो ये कानून की नज़र में अपराध है और इसके लिए आपको कौन सी सज़ा मिलेगी ये उस फिल्म या गाने पर निर्भर है, यानी वो फिल्म या गाना किस देश की है। अगर कोई व्यक्ति अमेरिकन फिल्म देखते पकड़ा जाता है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। अगर साउथ कोरियन फिल्म देख रहा है तो उसे गोली मार दी जाती है। वहीं अगर कोई इंडियन फिल्में देखते हुए पकड़ा जाता है तो उसे एक लंबे अरसे के लिए जेल में डाल दिया जाता है। 2015 में यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने विदेशी सीडी और कैसेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। यहाँ रहने वाले हर नागरिक के घर में किम जोंग उन के बाप, दादा और ख़ुद किम जोंग उन की तस्वीर होती है जिसे लोग सुबह शाम भगवान की तरह पूजते हैं। और अगर उन तस्वीरों के साथ ज़रा सी भी नाइंसाफ़ी हुई, मतलब ये तस्वीर टेबल से नीचे गिर गई या फिर तस्वीर पर बहुत ज़्यादा धूल जम गई और किम को पता चल गया, तो उसके लिए कम से कम जेल या ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत भी हो सकती है। कहते हैं कि यहाँ रहने वाले हर नागरिक के घर में किम ने एक ख़ास डिवाइस लगा रखा है जो 24 घंटे एक्टिव रहता है और इसी डिवाइस के ज़रिए किम की नज़रें पूरी नॉर्थ कोरिया पर होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी महिला के घर में आग लग जाती है। जाहिर सी बात है, जब घर में आग लगेगी तो किसी भी इंसान को सबसे पहले अपने और अपने घर वालों की जान की फिक्र होगी, न कि किसी और चीज़ की। महिला ने भी वही किया। आग लगते ही वो अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गई। महिला का घर तो जला ही, साथ में रखे घर में भगवान यानी किम के बाप, दादा और ख़ुद उसकी भी तस्वीर जल गई। जब ये बात किम को पता चली तो किम ने महिला और उसके बच्चे को जेल में डलवा दिया। किम के मुताबिक महिला और उसके बच्चे जल जाते, मगर उसके बाप दादा की तस्वीरें नहीं जलनी चाहिए थी। मतलब इस आदमी की सनक और पागलपंती का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अगर आप उत्तर कोरिया में रह रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल देश भर में तो कर सकते हैं, लेकिन विदेश में नहीं। यानी नॉर्थ कोरिया में रहते हुए आप विदेश में अपने किसी रिलेटिव या रिश्तेदार से बात करते हैं और अगर पकड़े जाते हैं तो कम से कम 10 साल या ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत भी हो सकती है। किम जोंग एक मीटिंग के दौरान लोगों से कुछ कह रहे थे। इस मीटिंग में बड़े बड़े नेता और अफसर बैठे हुए थे। उस वक्त के तत्कालीन रक्षा मंत्री होन योंग चोल को इस मीटिंग के दौरान हल्की सी झपकी आ गई और इत्तेफाक से किम ने झपकी लेते हुए उसे देख भी लिया। हालांकि हमारे यहाँ भी लोग किसी मीटिंग, यहाँ तक के संसद भवन में भी लोग झपकियाँ लेने लगते हैं और ये एक नेचुरल बात है, यानी थकान ज़्यादा हो तो नींद आ ही जाती है। खैर, मीटिंग खत्म होने के बाद किम ने तुरंत रक्षा मंत्री को अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद जानते हैं क्या हुआ।
रक्षा मंत्री को एक तोप के साथ बांध दिया गया और तोप का बटन दबाकर उसके चीथड़े उड़ा दिए गए। मौत के बाद रक्षा मंत्री के चीथड़े उड़े जिस्म को एक जगह जमा किया जाता है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। मतलब जब तुम्हारा भगवान बोल रहा हो और चाहे तुम 10 रात से जगे हो, तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में अब हंसना भी मना है। आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, लेकिन दोस्तों मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये बात पूरी तरह सच है। 2011 में किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद से हर साल पापा किम के डेथ यूनिवर्सरी पर अगले 10 रोज तक गम मनाया जाता है और इन 10 दिनों में हंसना पूरी तरह से मना है। साथ ही इन 10 दिनों में आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आपको खुशी मिले। मतलब इन 10 दिनों में अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो आप बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो ना तो घर वाले जोर जोर से रो सकते हैं और न ही इस दरमियान उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा करता है तो अंजाम उसे पता है। दुनिया का हर आदमी किसी न किसी धर्म को ज़रूर फॉलो करता है। हाँ, भले कुछ लोग नास्तिक होते हैं जो किसी भी धर्म को मानते ही नहीं। दुनिया भर में ऐसे लोगों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है, लेकिन उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां धर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ के रहने वाले लोगों के घर से बाइबिल, कुरान या किसी दूसरे धर्म की किताब या धर्म से जुड़ी कोई और चीज़ मिल जाए तो सीधा उसे सजाए मौत दे दी जाती है। यहाँ का तानाशाह भी यही है और भगवान भी। किम जोंग उन के मुताबिक कटवाने पड़ते हैं बाल। सही सुना आपने। किम जोंग उन ने 2013 में यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए 28 हेयर स्टाइल की एक पूरी लिस्ट जारी की थी, जिनमें 18 स्टाइल महिलाओं के लिए और 10 पुरुषों के लिए। अब यहाँ के नागरिक इन 28 हेयर स्टाइल में से कोई एक ही कटवा सकता है, और जो इससे हटकर करेगा कम से कम उसे जेल तो जाना ही पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया की राजधानी पियोंगयांग में रहने या बसने के लिए सरकार से परमिशन लेना ज़रूरी है, और सुनने में तो यहाँ तक आता है कि अगर कोई नागरिक देहात में रहता है तो उसे शहर जाने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ के रहने वाले हर आदमी को 10 साल आर्मी में जॉब करना ज़रूरी है, जबकि औरतों के लिए 7 साल। यहाँ के सख्त कानून के बारे में जानकर भी अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने की सोच रहे हैं तो आपके साथ क्या होगा। एयरपोर्ट पर उतरते ही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप वगैरह को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं नॉर्थ कोरिया में आप उन्हीं जगहों पर घूम सकते हैं जहां वहां की सरकार चाहेगी, क्योंकि जब तक आप नॉर्थ कोरिया में हैं एक गार्ड साये की तरह आपके साथ रहेगा जो आपकी हर हरकत पर नज़र रखेगा, और अगर ज़रा सी भी आपने यहाँ के कानून का उल्लंघन किया तो सीधा जेल में डाल दिया जाएगा या फिर अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया घूमने आए कई टूरिस्ट के साथ ऐसा हो चुका है। 2015 में एक अमेरिकी नागरिक यहाँ घूमने के लिए आता है। उस पर इल्ज़ाम लगता है कि उसने होटल रूम से सरकार का पोस्टर हटाया है। इस जुर्म के लिए 15 साल की सज़ा सुनाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। फिर जेल में उसे इस कदर टॉर्चर किया जाता है कि महज 1 साल बाद ही वो कोमा में चला जाता है, जिसके बाद उसे अमेरिका भेज दिया जाता है। अमेरिका के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महज कुछ दिनों में ही उसकी मौत हो जाती है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इस आदमी के सर पर गहरी चोट लगी थी और इन जख्मों की ताब न लाकर वो इस दुनिया से चल बसा। अब सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया जेल में इस आदमी के साथ हुआ क्या, ये आज तक किसी को नहीं पता। ऐसी ढेरों कहानियां मौजूद हैं जिसमें यहाँ घूमने आए टूरिस्ट के साथ बुरा हुआ। यहाँ के लोग आज़ाद रहकर भी कैद से बदतर ज़िंदगी गुजारते हैं, और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे बड़ा जेल माना जाता है। एक ऐसा जेल जहाँ से भागना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने बॉर्डर पर इतने सख्त पहरे लगा रखा है कि यहाँ से गुजरने के लिए परिंदा भी 100 बार सोचता है। इन्हीं बेतुके कानून से तंग आकर हर साल यहाँ से हज़ारों लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन या तो वो पकड़े जाते हैं या फिर नॉर्थ कोरियन मिलिट्री की गोलियों का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया से भागना इतना मुश्किल क्यों है, तो इसका जवाब है नॉर्थ कोरिया की बनावट। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की पहली पसंद होती है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक फ्री कंट्री होने के साथ ही तमाम नॉर्थ कोरियन नागरिक को अपना ही मानता है, और अगर कोई नॉर्थ कोरियन नागरिक साउथ कोरिया में दाखिल होने में कामयाब हो जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन एक बात तो आप सभी जानते हैं कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया जाने वाले बॉर्डर पर इतने सख्त पहरे लगा रखा है जिससे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया बॉर्डर पर 7.5 लाख नॉर्थ कोरियन
मिलिट्री को बैठा रखा है। इसीलिए कोई भी इस बॉर्डर से साउथ कोरिया जाने की कोशिश करता है उनमें का 99% या तो पकड़ा जाता है या फिर गोलियों का शिकार हो जाता है। नॉर्थ कोरिया से भागने का दूसरा तरीका है चाइना या फिर रसिया का बॉर्डर। इसके नॉर्थ में थोड़ा सा हिस्सा रसिया और ज़्यादातर हिस्सा चाइना को लगता है। चूँकि चाइना और रसिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया को हमले का कोई भी खतरा नहीं है, इसीलिए नॉर्थ कोरिया से लगने वाले चाइनीज और रसियन बॉर्डर पर नॉर्थ कोरियन मिलिट्री की तादाद भी बहुत कम है। लेकिन इन बॉर्डर्स से भी किसी भी नॉर्थ कोरियन का भागना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 1300 किलोमीटर में फैले ये बॉर्डर्स खतरनाक जंगलात और पहाड़ों से घिरा है। और अगर कोई इस बॉर्डर तक पहुंचने में कामयाब हो भी जाए, फिर भी यहाँ से गुजरने वाली गहरी और विशाल नदी को पार करना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए इस रास्ते से भागने के लिए लोग सख्त सर्दी या फिर गर्मियों का इंतजार करते थे, क्योंकि सर्दियों में नदी का पानी बर्फ बन जाता था, जबकि गर्मियों में पानी का लेवल बहुत कम हो जाता था। और अगर कोई इन तमाम मुश्किलात को झेलते हुए चाइना या रसिया पहुंच भी जाए, फिर भी मुश्किलें उसके लिए अभी ख़त्म नहीं होती थीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से भागने वाला अगर चाइना या रसिया में पकड़ा जाता तो एक डील के मुताबिक उसे सीधा नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता था। और फिर नॉर्थ कोरिया उसके साथ क्या करता था, इसका अंदाज़ा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया से भागने वाले जब चाइना या रसिया पहुंचते थे तो उनका सबसे पहला काम होता था यहाँ से भागकर किसी सेफ कंट्री में पहुँचना। और उसके लिए ये थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया जैसे मुल्कों का रुख करते थे। यहाँ पहुँचने के बाद ये अपने आप को यहाँ की अथॉरिटी के हवाले कर देते थे, जो उन्हें सीधा नॉर्थ कोरिया के बजाय साउथ कोरिया भेज देते थे, जहां वो अपने ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर पाते थे। कहते हैं कि 1990 से लेकर अभी तक कुल 34,000 नॉर्थ कोरियन साउथ कोरिया भागने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन 2011 में किम जोंग उन के पावर में आते ही अचानक से भागने वालों की तादाद कम हो गई, क्योंकि सत्ता में आते ही किम जोंग उन ने सबसे पहले यहाँ से भागने वाले लोगों पर नज़र रखनी शुरू की। और 2020 में कोरोना आने के बाद भागने वालों की तादाद बिल्कुल ख़त्म ही हो गई, क्योंकि कोरोना आने के बाद किम जोंग उन ने अपने तमाम बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया और अब नॉर्थ कोरिया से भाग पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो चुका है। नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, बाहरी दुनिया को मुश्किल से ही 1-2% पता चल पाता है। हालांकि यहाँ के सुप्रीम लीडर के हुक्म को मानना यहाँ रहने वाले लोगों की आदत में शामिल हो चुका है और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं। बचपन से ही उन्हें इस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने देश और अपने भगवान के लिए कर रहे हो। क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान हैं और उन्हें पता ही नहीं कि आज़ाद ज़िंदगी किस परिंदे का नाम है, इसीलिए खुशी खुशी वो इन तमाम कामों को करते भी हैं। यहाँ की आम नागरिक तो बहुत दूर, मिलिट्री तक को 2 वक्त का खाना सही से नहीं मिलता। लेकिन तानाशाह की अय्याशी और घिनौने कामों के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसीलिए हम इसे अगली वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।